हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है और जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं उनके भी मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकटमणि को नियुक्त किया गया है। तो इसके जो दोनों ऑप्शन सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। इनका संबंध जो है, अनिल चौहान जी का संबंध उत्तराखंड के पौड़ी से है। इससे पहले जो है, पहले CDS उत्तराखंड के पौड़ी से ही थे, जनरल बिपिन सिंह रावत जी। तो उनका संबंध पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा था कि वो कहाँ से थे। तो इस आने वाले एग्जाम में जो है वो अनिल चौहान जी को पूछ सकते हैं कि जो भारत के दूसरे CDS बने हैं वो कहाँ से है। तो उत्तराखंड के पौड़ी से ही इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की? मतलब एक विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मिली है, तो वो मिली है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन शुरू की गई है। तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आवास और शहरी मंत्रालय ने जो है कचरे से खिलौने बनाने की एक अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन नाम से शुरू की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। तो वो दर्ज किया गया है दक्षिण कोरिया में, मतलब सबसे कम प्रजनन दर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो वो हैं आशा पारेख। आशा पारेख जी को 2020 का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियां सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकेडमी की स्थापना करने का फैसला किया है? तो वो है बिहार। तो ये बिहार के लोकल से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है अयोध्या में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लता मंगेशकर जी के नाम पर लता चौक का उद्घाटन जो है वो अयोध्या में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन BIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की जो रैंक है इसमें वो है 40 जो रैंक है इसमें भारत की है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश के पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? मतलब पूर्णतः जो है ये डिजिटल हो गया है, इसमें सारे काम डिजिटल होने लगे हैं। तो ये केरल में पड़ता है। केरल का एक गांव है पुल्लमपारा। ये केरल का एक गांव है पुल्लमपारा। इसमें पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ये राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा ने जो है सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी है? तो वो बनी है सामथा क्रिस्टोफोरेटी। सामथा क्रिस्टोफोरेटी जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्यभार संभालने वाली पहली महिला जो यूरोपियन बनी है। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो हैं सुएला ब्रेवर मैन। सुएला ब्रेवर मैन जो हैं भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं इस समय। उनको महारानी एलिजाबेथ द्वारा द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो वो है अमेजन। अमेजन ने भारत में सोलर फार्म स्थापित किया है। तो ये पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय खुलेगा। एक विधेयक इन्होंने इसके लिए पारित किया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत हुई है। हमार बेटी हमार मान।
तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुश्यारा नदी इंपॉर्टेंट है, से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा पर एक कुश्यारा नदी बहती है, वहाँ पर 153 क्यूसेक तक पानी निकालने का एक समझौता इनके बीच में हुआ है। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में इस समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची में टाइम सो नेक्स्ट में शामिल एक भारतीय कौन है? तो वो है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी जो है 2022 में एक टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें एक ही मात्र भारतीय है, तो वो है आकाश अंबानी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एकमात्र भारतीय इसमें सूची में स्थान बनाने वाले हैं। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है पश्चिमी क्षेत्र ने। 19 का ए आंसर इसमें सही है, पश्चिमी क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीट को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान ने जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को कितने % आरक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 95 अकादमी पुरस्कार 2023 की बात हो रही है, तो इसमें जो है गुजराती फिल्म छेल्लो सो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। कौन सी फिल्म है? छेल्लो सो। कहाँ की है? गुजरात की। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशक जो है वो पान नलिन है। तो 21 का डी आंसर सही है, इसके निर्देशक पान नलिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो स्पर्श पहल जो है वो रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय ऐप ये कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। और जलदूत ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ये तीनों जो हैं उपयुक्त सही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। वो अभियान है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र जो है इसके खिलाफ चला है। किसने चलाया है? अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाया गया है बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 36वें राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए हैं? गुजरात में। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर जो था वो था साबज शुभंकर था। तो ये कहाँ पे हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल? गुजरात में। और 37वें कहाँ पर होंगे? गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हाल ही में हुए नियुक्त में से कौन से सम्मिलित है? जोआओ मैनुअल गोंकालेबिस लोरके अंगोला के राष्ट्रपति हैं। इस तरीके से थोड़ा अंगोला गोंकाबेला ऐसे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, थोड़े नाम डिफिकल्ट है इनके। दिलीप तिर्की जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और जियोर्जिनी मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली की। दिलीप तिर्की ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं ये। तो ये उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न जो है, मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र है ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। इसका सहयोग इसरो ने इसके साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
4 पदक जिसमें 1 रजत है और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो वो है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है, इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुई थी सर्बिया के राजधानी बेलग्रेड में। इसमें इन्होंने 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 3 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो वो है वाराणसी। वाराणसी को जो है संघाई सहयोग संगठन की जो है सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको मिलेगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को क्या नाम दिया है? माया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये। पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। क्लोन जो होता है मतलब सेम आकृति उसी की जैसे बनाई है इन्होंने। किसने बनाई है? एक जीन फर्म ने, दुनिया की कंपनी है एक। दुनिया किस देश की कंपनी है? अब इसको देखते हैं हम। ये चाइना की एक कंपनी है जीन फर्म। इसने दुनिया का पहली बार एक आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और इसको नाम क्या दिया है? माया। तो इस नाम को भी याद रखें, माया नाम दिया है। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12 कंपनियां महारत्न की दर्जा हासिल करने वाली हो गई। तो ये है REC Ltd। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो वो है अंडमान निकोबार, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको जो है, एक तो हर घर जल प्रमाणित करने वाला है और खुले में शौच मुक्त होने के कारण, ये दोनों कार्य इसने पूरी तरीके से कर लिए हैं अंडमान और निकोबार ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुला है? तो वो है बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय UOF की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 को मंजूरी दिया? वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खुलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य का एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है कोपेनहेगन में डेनमार्क में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, विश्व जल कांग्रेस और की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया 2022 में, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया। तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे जा लेजिनियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? स्वाति पीरामल। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है भारतीय राजनेता को, स्वाति पीरामल को। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो किया गया है धर्मशाला, जो हिमाचल में पड़ता है। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने रक्षा भूसूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पे स्थापित किया है? तो वो क्या है? सिक्किम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार जो भूस्खलन का पता लगाएगा वो कहाँ पे स्थापित हुआ है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो वो की गई है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा जो है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 जो है वो जारी की गई है। अगला प्रश्न है, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हैदराबाद में, मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता है?
तो पहली बात तो ये है कि डुरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। मुंबई सिटी एफसी को हराकर किसने जीता है ये जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप। तो सैफ महिला चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई है, काठमांडू नेपाल में। और इसे किस देश ने पहली बार जीता है, मालदीव ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, मालदीव एक छोटा देश है। इसने जो है सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, जो काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, नए समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा सही है। गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिंछिया छत्तीसगढ़, बेना कुरवा कर्नाटक, नारी कोराबन और कुरीबिकरन तमिलनाडु। तो ये सारे सही हैं, जो अनुसूचित जनजाति की सूची में इन्होंने इन समुदायों को शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो वो है राखीगढ़ी हरियाणा में जो है हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। अगला है 46, श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर भारत ने जीता है। तो भारत ने किसको हराया है, नेपाल को। और किस में हराया है, अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 में। तो भारत ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीता है। खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की। तो ये इंपॉर्टेंट है, खेती में रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाए, इसके लिए जो है पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। तो इम्पोर्टेंट है ये पीएम प्रणाम योजना जो है, रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग किया जाए खेती में, इसके लिए ये शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे का नियम लागू करने का फैसला किया है। तो वो है बिहार। बिहार में जो है एक बार सप्ताह में बैग नहीं लाना होगा स्कूल में, वहाँ पे उस दिन खेल आयोजित किए जाएंगे। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतिज्ञा 3 हैकथॉन का शुरू किया गया है। वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृतिज्ञा 3 हैकथॉन को शुरू किया है स्पीड ब्रीडिंग फसल सुधार के लिए, मतलब फसलों में सुधार के लिए इसको शुरू किया गया है। हमारा लास्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने सहयोग पर 2 समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। वो है मॉरिशस। मॉरिशस के साथ भारत ने समझौता किया है, किसके लिए, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमारा जो है करंट अफेयर का, नेशनल करंट अफेयर का पार्ट 2 था। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो इसको आपने पूरा देखना है। इससे पहले पार्ट 1 भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर तक के चल रहे हैं करंट अफेयर। यहीं से जो है लोक सेवा आयोग आने वाले एग्जाम में प्रश्न उठाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2 हैंड राइटिंग नोट्स हैं, उनकी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई है करंट अफेयर की, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।